हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की आने वाली रीबूट फिल्म पायरेट 6 के बारे में, जिस फिल्म में हम लीड रोल में कैरन गिलर के कैरेक्टर रीड्स को देखने वाले हैं। अब फिलहाल तो इन सब पर बात चल रही है, खास करके कैरन गिलन को लेकर, जो शायद हो सकता है कि डिज्नी की इस मीटिंग से रीड्स के इस रोल के लिए मान जाए। पर तो ये कंट्रोवर्सीज क्या है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये फिल्म क्या पायरेट्स के यूनिवर्स की सॉफ्ट रिबूट है या फिर कंप्लीट रिबूट। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, ये बात तो तय है कि फैंस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को रीबूट होता हुआ देखना नहीं चाहते, क्योंकि इससे होगा ये कि हमने जितने भी आज तक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स में सभी के सभी कैरेक्टर्स देखे हैं, उन सभी को रीबूट के चलते हटा दिया जाएगा। खास करके इस सीरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले जॉनी डेप प्ले करते हैं, और ऑब्वियसली उस कैरेक्टर का नाम है जैक स्पैरो। इनफैक्ट हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा लोग जॉनी डेप को उनके असली नाम से नहीं बल्कि कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से ही जानते हैं। और जब से ये न्यूज सर्कुलेट हुई है कि डिज्नी की तरफ से पायरेट्स के इस यूनिवर्स को रीबूट किया जा रहा है, तो लोगों ने अपनी राय काफी ज्यादा हेट में डिज्नी के सामने रखी है। और अब जाकर इस पर एक अपडेट निकल कर आया है, जिसमें दावा यही किया जा रहा है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स को डिज्नी रीबूट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि एक सॉफ्ट रीबूट के राह पर जा रहा है। यानी देखा जाए तो पायरेट्स का ये यूनिवर्स रीबूट नहीं, बल्कि हमें इस यूनिवर्स में कुछ नए कैरेक्टर्स देखने मिलने वाले हैं, जो शायद डिज्नी के इस कदम से पायरेट्स के इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से बदल कर रख दे, और लोगों का ज्यादातर तो फेवरेट कैरेक्टर्स पायरेट्स के इस यूनिवर्स में सिर्फ जैक स्पैरो ही ना रहे। वेल, तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन भी ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मर की सीरीज को देखो तो इस सीरीज में भी लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बम्बल बी को भी मिली, जिसके चलते हॉसबर्ग और पैरामाउंट स्टूडियो ने बम्बल बी की एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाई, जो फिल्म ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स की सबसे डिसेंट फिल्म साबित हुई। और जी हाँ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट भी रही, जिसके चलते बम्बल बी और ट्रांसफॉर्मर के इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस दावे के साथ ये लोग ट्रांसफॉर्मर के इस वर्जन को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, जिससे स्टूडियो अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा और ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब भी होगा। तो अब उसी फॉर्मूले पर डिज्नी भी चल रहा है पायरेट्स के इस यूनिवर्स को लेकर। यानी अगर सिंपल तरीके से कहूँ तो कैरन गिलन के इस पायरेट्स के यूनिवर्स में हम जैक स्पैरो के कैरेक्टर को भी देखेंगे, ठीक बम्बल बी फिल्म में दिखाए गए ऑप्टिमस प्राइम के कैरेक्टर की तरह। यानी एक टीज जो हो सकता है ये उम्मीद जगा दे कि डिज्नी कहीं ना कहीं जॉनी डेप को फिर से उस आइकॉनिक रोल को करने के लिए बुलाए। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जॉनी डेप डिज्नी के इन किसी भी झांसों में आएंगे, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट से लेकर सोर्सेस तक अगर इस पर कुछ बातें कर रहे हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी कंपनी डिज्नी को लेकर। और ये खबर भी लोगों के बीच पहुंचाने का काम स्काइलर शोहलर ने किया है, जो द डिस इनसाइडर के एडिटर चीफ भी है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात क्लियर की है जो अभी मैंने आपको बताई बम्बल बी के एग्जांपल से। अब द डिस इनसाइडर जैसी वेबसाइट्स ऑब्वियसली डिज्नी के कहने पर ही कोई ना कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखेगी, जिनमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया पायरेट्स के इस यूनिवर्स से रिलेटेड। तो हो सकता है कि इससे फैंस थोड़े बहुत शांत हो जाए कि डिज्नी की तरफ से प्लानिंग पायरेट्स के यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट करने की गई है, ना कि पूरे के पूरे पायरेट्स के यूनिवर्स को रिबूट करने की। बट अभी भी क्वेश्चन यही बना हुआ है कि जॉनी डेप इस फिल्म में आकर अपना छोटा सा कैमियो दे गया नहीं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऐसा हो या फिर नहीं भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जॉनी डेप इस फिल्म में काम करने से पहले अपनी कुछ शर्तें डिज्नी स्टूडियो को सुनाए, जैसे कि उन्हें जैक स्पैरो का रोल आगे करने की परमिशन डिज्नी पूरी तरीके से दे। यानी पायरेट्स के यूनिवर्स की फिल्म जिसे मेन इवेंट के तौर पर लोगों के सामने रखा जाएगा, ठीक अवेंजर्स की तरह, और बाकी स्पिन ऑफ में ये काम अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का किया जाएगा, जो कि सच में बहुत बहुत ज्यादा ग्रेट आइडिया है। यानी चांसेस फिर से एट द वर्ल्ड एंड जैसी फिल्म बनने के है डिज्नी स्टूडियो में, जिसमें हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ होते हुए देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी और डेविड जोन्स से लड़ते हुए। बाकी फिल्म अपने राह पर फ्यूचर में आगे अलग तरीके से निकल गई थी, और अब ऐसा ही कुछ अगर डिज्नी ने प्लान कर रखा है स्पिन ऑफ फिल्म से, तो फैंस इसे ग्रीन लाइट दे देंगे। और रही बात जॉनी डेप की, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो अपनी कुछ शर्तें रख सकते हैं इस लेजेंड आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल करने से पहले। तो अब जिस किसी भी लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं आई कि हमें स्पिन ऑफ फिल्म में किस तरीके से जॉनी डेप का कैरेक्टर देखने मिलेगा, तो आई थिंक उन्हें बम्बल बी फिल्म देख लेनी चाहिए। खैर, तो अब आपकी क्या राय है पायरेट्स के इस नए अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरा एक काम कितना ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।